अस्सलाम फ्रेंड्स आज हम लोगों ने जो है वो पेपर नंबर 11 के जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग 11.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करने हैं चैप्टर नंबर 11 के। स्टूडेंट्स जो आपके पास पहला न्यूमेरिकल है 11.1, इसमें कह रहे हैं कि अ नॉर्मल कंजर्वेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 into 10 की पावर -8। ठीक है, वन में जो हमारे पास गिवन डाटा दिया हुआ है उसमें हमारे पास इंटेंसिटी दी हुई है, साउंड की इंटेंसिटी दी हुई है हमारे पास, आई मतलब दी हुई है हमारे पास, वो दी हुई है 3.0 into 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। और फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। आपने मालूम करना है डेसिबल लेवल, आपने L माइनस L नॉट फाइंड करना है। ये इसका ए पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इंटेंसिटी दी हुई है और कह रहे हैं कि आप डेसिबल लेवल फाइंड करें, मतलब L माइनस L नॉट आप लोग फाइंड करें। फ्रेंड्स फार्मूला आपको मालूम है, मतलब फार्मूला हमारे पास इसको सॉल्व करने का फार्मूला हमारे पास L माइनस L नॉट होता है कि लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। तो स्टूडेंट्स L माइनस L नॉट हमने फाइंड करना है। ठीक है, L माइनस L नॉट हमने फाइंड करना है और जो हमारे पास K है ये 10 है और लॉग इंटेंसिटी वाली आपके पास दी हुई है 3.0 into 10 की पावर -6 और आई नॉट हमें पता है -12 होता है। आई नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 10 का -12। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना वैल्यू ऑफ K वो 10 होती है हमारे पास डेसिबल में। ठीक है बेटा, K की वैल्यू हमारे पास होती है 10 जब हो डेसिबल में, तो K की वैल्यू होती है हमारे पास 1 जब लिखा हो हमारे पास बेल में। ये हम लोग फाइंड करें डेसिबल में, इसलिए वैल्यू ऑफ K क्या है हमारे सही है 10 और K यहाँ पे होता है हमारे पास 1 अगर इसमें हो बेल में हो। यहाँ पे L माइनस L नॉट हो जाएगा 10 लॉग, ये हो जाएगा 3 into 10 की पावर, जब जॉइंट पावर ऊपर यहाँ प्लस यहाँ में +6 हो जाएगा। इसका आप जब लॉग लेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.48 समथिंग आ जाएगा। अब आप जब शुरू करेंगे मल्टीप्लाई, आपके पास 64.8 डेसिबल में आपस का आ जाएगा साउंड का इंटेंसिटी लेवल आपके पास आ जाएगा। ये इसका ए पार्ट था। अब जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में कह रहे हैं कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। बी पार्ट में कह रहे हैं कि इंटेंसिटी क्या होगी हमारे पास फॉर 100 डेसिबल, मतलब L माइनस का दिया हमारे पास 100 डेसिबल हमारे पास गिवन हो तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या होगी। स्टूडेंट्स फॉर्मूला पता है आपको, फॉर्मूला होता है हमारे पास जो है वो L माइनस L नॉट इज इक्वल टू K लॉग I डिवाइडेड बाय I नॉट। तो ये हमारे पास गिवन है 100, यहाँ 100 पुट किया हमने, K पता है आपको 10 होता है हमारे पास लॉग I डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12। ये 10 वन क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पास आ जाएगा लॉग I डिवाइडेड बाय I 10 का -12, ये कट के यहाँ 10 आ जाएगा। इसका ये लॉग जब जाएगा ना उस साइड पे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा, तो ये एंटी लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12। तो एंटी लॉग ऑफ 10 होता है हमारे पास 10 की पावर 10 इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12। ये वहां होगा ना मल्टीप्लाई, तो आपके पास I आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12, I आ जाएगा 10 की पावर -2 वाट पर मीटर स्क्वायर। या बस I हमारे पास आ गया 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड आ गई है। सर बहुत ही आसान, ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था। मैं दोबारा से बता दूं आप लोगों को इसमें क्या कह रहे हैं। फ्रेंड्स इसमें कहा था कि आपको इंटेंसिटी गिवन थी पहले पार्ट में, वो कहा था कि आप डेसिबल लेवल फाइंड करें, तो हमने फार्मूला लगा के डेसिबल लेवल हमने फाइंड किया। दूसरे पार्ट में आपको डेसिबल लेवल गिवन था, आपने फाइंड करनी थी इंटेंसिटी, तो फिर हमने वहां पे इंटेंसिटी फाइंड की है। बेटा अभी हम लोग करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल इसका।
बेटा सेकंड न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि आप लोग फाइंड करो। बेटा सेकंड न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि इफ एट अनारकली बाजार लाहौर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल, ठीक है 11.2 में जो हमारे पास डेसिबल लेवल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 डेसिबल, ठीक है। और फिर कह रहे हैं व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, ठीक है बताएंगे आप वहां पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी। बिल्कुल आसान है, जैसे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल बी पार्ट किया वैसे हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। तो हमें फार्मूला पता है इसका, फार्मूला आपके पास होता है L माइनस एल नॉट इक्वल टू के लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। तो L माइनस एल हमें दिया 80, यहाँ आ जाएगा 80 इक्वल टू के बेटा होता है हमारे पास 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 12। ये 10 यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 80 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास आ जाएगा लॉग आई डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 12। ये कट के यहाँ पे आ जाएगा 8 इक्वल टू लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 12। अब ये लॉग जब जाएगा ना उस साइड पे तो वहां क्या हो जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा। तो एंटी लॉग ऑफ 8 इज इक्वल टू लॉग इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 12। एंटी लॉग हम लेंगे 8 का, तो 10 की पावर 8 हमारे पास आ जाएगी आई अब 10 की पावर माइनस 12। जब होगा वहां मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 12 इज इक्वल टू आई, ये पास हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 वाट पर मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी। ये हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल था, बिल्कुल आसान था न्यूमेरिकल, ठीक है। मेरा जो थर्ड न्यूमेरिकल है उसमें देखें क्या कह रहे हैं। मेरा थर्ड न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330। 11.3 में कह रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो दी हुई है हमारे पास 330 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं इफ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर, कह रहे हैं वेवलेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100 0.05 मीटर। कह रहे कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, कह रहे बताएंगे फ्रीक्वेंसी वहां पे कितनी होगी और वो फ्रीक्वेंसी क्या हम लोग सुन सकते हैं या हम लोग सुन नहीं सकते। सो एज वी नो दैट इतना फार्मूला हमारे पास, फार्मूला होता है हमारे पास एफ v इज इक्वल टू एफ इंटू वेवलेंथ। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो वेवलेंथ मान के हो जाएगा डिवाइड, यानी कि आपके पास एफ आपके पास आ जाएगा v डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, v हमारे पास दी हुई है 330 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 6.6 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स ये देखें ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो है ना 20,000 के रेंज में आता है। हम कहेंगे यस इट इज ऑडिबल फॉर ह्यूमन बीइंग, तो क्या होगा आंसर हमारे पास, यस इट इज ऑडिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। ये हम लोग आवाज फ्रिक्वेंसी हम लोग सुन सकते हैं। स्टूडेंट ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। अभी हम लोग करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल सॉल्व। मैंने जो फोर्थ न्यूमेरिकल है उसको आप एक दफा रीड करें अपनी बुक से, उसमें क्या कह रहे हैं और फिर हम बेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। बेटा फोर्थ न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट, ठीक है। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, ठीक है, कितनी काउंट की है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जो उसने काउंट किए हैं वो उसने काउंट किए हैं 72, और जो टाइम लिया उसने काउंट करने में वो लिया उसने 60 सेकेंड्स। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। पहले कैलकुलेट करो आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी एंड टाइम पीरियड भी। हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स फार्मूला आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हमारे पास फार्मूला आपके पास होता है एफ होता है हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं डिवाइडेड बाय कितना उन्होंने टाइम लिया है। अब यहाँ पर जो वेव्स हमारे पास हैं वो 72 हार्ट बीट्स हैं और जो टाइम लिया उन्होंने वो 60 सेकंड लिया, तो एफ हमारे पास आ जाएगा
ऑलमोस्ट 1.2 हर्ट्ज। 1.2 हर्ट्ज। स्टूडेंट होता है ना हमारे पास टाइम पीरियड, ठीक है, हमारा टाइम पीरियड होता है हमारे पास 1 आवर एफ, तो 1 आवर 1.2 या 0.83 सेकेंड। स्टूडेंट्स ये हमारे पास टाइम पीरियड है और ये स्मॉल टाइम है। टाइम पीरियड वो होता है कि कितनी एक वेव जो है ना कितने पीरियड के बाद अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर रही है, और ये सिंपल सा हमारे पास टाइम होता है, कोई भी टाइम हमारे पास हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास 4 न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। किसी को मसला है तो बेटा आप लोग हैंड रेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11.6। 11.5 हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, इसे हम करते हैं 11.6 न्यूमेरिकल। मैंने जो 11.6 न्यूमेरिकल है उसमें कह रहे हैं कि अ स्टूडेंट क्लैप्स, 11.6 देखिए ना आप, कह रहे हैं स्टूडेंट क्लैप्स हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर इको आफ्टर 5 सेकंड्स। जो उसको इको रिसीव हो रही है ना वो उसको हो रही है 5 सेकंड के बाद। जो होगा टाइम हमारे पास इको का होता है जाती भी और वापस भी आती है, तो टाइम होता है असल में इको डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.5 सेकंड, ये हमारे पास टाइम आ गया। फिर कह रहे हैं कि what is the distance of the cliff from the student if the speed of sound is 346। कह रहे हैं डिस्टेंस क्या होगा, बेटा अभी हम लोग लास्ट मैच करते हैं 11.9 वाला। स्टूडेंट 11.9 में कह रहे हैं अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। स्टूडेंट से फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 किलोहर्ट्ज। 2 किलोहर्ट्ज मतलब 2 × 10 की पावर 3 हर्ट्ज। फिर कह रहे हैं कि एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, वेवलेंथ दी हुई है 35 सेंटीमीटर इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100, मेरे के पास आ जाएगा 0.35 मीटर। फिर कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रेवल 1.5, कितना टाइम लेगी डिस्टेंस जो ट्रेवल करने के लिए, वो है 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 × 10 की पावर 3 मीटर। सर फार्मूला आपको पता है, एक v होता है हमारे पास f लैम्डा, एक वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर हम दोनों को आपस में कंपेयर कर लें, f लैम्डा बराबर आ जाएगा डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम यहाँ ऊपर आ जाएगा, f में क्या हो जाएगा डिवाइड, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय f इनटू वेवलेंथ। मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, टाइम हमारे पास आ जाएगा, डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 × 10 की पावर 3, टाइम फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास 2 × 10 की पावर 3 और वेवलेंथ दिया हुआ है 0.35। ना उसमें कट जाएंगे तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 2.1 सेकेंड। स्टूडेंट ये हमारा न्यूमेरिकल आज का सॉल्व हो गया। थैंक यू वेरी मच।